CD4053 या MC14053 या 74HC4053 4053 CMOS IC है। इसका फंक्शन देखते हैं कि कैसे काम करती है और इसको टेस्ट कैसे करेंगे। यह है सवाल मेरे व्यूअर की तरफ से, कहते हैं कि 4053 के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। 16 पिन IC मेरे पास SMD IC थी। इसको मैंने इस तरह बेस लगा के तो मैंने SMD IC को कन्वर्ट कर लिया डिप IC में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं कि कन्वर्टर कैसे बनाएंगे तो वीडियो नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ये एक रिले की तरह काम करती है ये IC। इसको मैं बिल्कुल सादा तरीके से बताता हूं। आप कहते हैं कि मेरे पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। इसका मैं बना देता हूं इसके साथ स्विच। इस जगह पे मैं कोई कंट्रोल के लिए ये लगा देता हूं। अगर इसको कंट्रोल को इनेबल कर दें, एक लाइन को सिलेक्ट करवा देगी, इसको इधर कनेक्ट करवा देगी। जब इस कंट्रोल को चेंज करेंगे, इसको ओपन करवा देगी, इसको कनेक्ट करवा देगी। आपके पास दो सिग्नल हैं, या ये इसको कनेक्ट करवाएगी या ये इसको कनेक्ट करवाएगी, दो में से एक को। एक कंडीशन ये है, इसको कहते हैं 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। अगर आपके पास एक सिग्नल है, आप उसको या इधर भेजना चाहते हैं या इधर भेजना चाहते हैं, तो भी ये IC वो काम करती है। दो सिग्नल एक लाइन पे आप चढ़ा सकते हैं बारी बारी, या ये या एक सिग्नल किसी एक लाइन पे, इस पे या इस पे भेज सकते हैं कंट्रोल की मदद से। ये है इसका बेसिक फंक्शन। इसमें 3 सेक्शन है इसी तरह के। एक को आप कह देते हैं X0, X1 और ये X। इसका कंट्रोल है A के साथ। ऐसा ही दूसरा सेक्शन, यानी इसको मल्टीप्लेक्सर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और डीमल्टीप्लेक्सर के तौर पे भी। इसको B कहेंगे। इसमें एक कंट्रोल सिग्नल और भी होता है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूं। Z0, Z1 और इसका कंट्रोल होता है C के साथ। इसके साथ इन सब का एक मास्टर कंट्रोल होता है, उसको कहते हैं इनहिबिट सिग्नल। अगर ये सिग्नल लो होगा तो ये IC काम करेगी, इसके कंट्रोल काम करेंगे, इनपुट को आउटपुट पे भेजेगी या आउटपुट को इनपुट पे भेजेगी जब ये पिन लो होगी। अगर ये पिन आपने हाई कर दी, इस पे 5 वोल्ट दे दिए, तो ये IC डिसेबल हो गई, ये कोई काम नहीं करेगी। जैसे पहले इसका मल्टीप्लेक्सर फंक्शन देख लेते हैं। पिन नंबर 16 इसकी सप्लाई पिन है, इस पे 5 वोल्ट देंगे हम। पिन नंबर 16 हो गई। पिन नंबर 8 इसकी ग्राउंड है। पिन नंबर 7 इसकी होती है VEE। इसका जो आउटपुट स्टेज है उसका ग्राउंड होता है, उसके एम्पलीफायर का, तो इसको ग्राउंड कर देंगे। इसके बाद हम XYZ, ये 3 सेक्शन है इसके। X 14 नंबर पिन पे है, Y 15 पे है, ये हो गया 14 नंबर पिन। Y है 15 नंबर पिन और Z है 4 नंबर पिन। ये है इसकी अभी आउटपुट उस सूरत में जब इसको हम मल्टीप्लेक्सर पे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 और ये 4 नंबर पिन।
फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए हम ये पैटर्न जनरेटर यूज़ करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में ये बनाना सिखाया था, किस तरह आप बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप बहुत सिंपली इसको बना सकते हैं। ABC ए है इसकी पिन नंबर 11, ये मैंने 11A लगा दिया, BC, और ऐसे ही हम इनहिबिट सिग्नल लगाएंगे पिन नंबर 6 पे। ये है इसका समझ लें मास्टर कंट्रोल। जब तक ये पिन 0 वोल्ट पे रहेगी तो आईसी काम करेगी। जब ये पिन हाई हो जाएगी, इस पे 5 वोल्ट आ जाएंगे तो आईसी लॉक हो जाएगी, काम नहीं करेगी। फंक्शन डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे 2 सिग्नल इंजेक्ट करते हैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के। आउटपुट शो करने के लिए मैंने एलईडी लगाई है। तो एलईडी 1K की रजिस्टर एनोड के साथ, कैथोड को ग्राउंड कर दिया। तीनों एलईडी इस तरह लगी हुई हैं और इस जगह पे हम ये इसकी आउटपुट कनेक्ट कर रहे हैं आईसी की। इनहिबिट सिग्नल हम 6 नंबर पिन पे लगा दिया। मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे कॉमन, PWM सिग्नल जनरेट करवाएंगे और उसको लगाएंगे हम। अभी हमने चेक करना है X वाला सिग्नल। पिन नंबर 13 पे सिग्नल अप्लाई करेंगे 1 और 12 पे दूसरा। ये 1 हर्ट्ज का सिग्नल हम पिन नंबर 12 पे दे देंगे और ये दूसरा मॉड्यूल ये कर देंगे 13 नंबर पिन पे। 3 चैनल हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। अभी हम काम कर रहे हैं इस चैनल पे। जब एज लो है और इनहिबिट सिग्नल लो है, इनहिबिट लो, ए लो, तो उस वक्त देखें ये सिग्नल आ रहा है 1 हर्ट्ज वाला। अगर मैं इसको हाई कर देता हूं तो X1 वाला सिग्नल जो पिन नंबर 13 पे है ये वाला, तो ये सिग्नल चला जाएगा। जब ये लो है तो X0 आउटपुट पे आ रहा है। जब कंट्रोल सिग्नल हाई है तो X1 वाला सिग्नल ऊपर जा रहा है आउटपुट पे। इनहिबिट हाई कर देंगे, आईसी ऑफ हो गई। इन कितना सादा सा काम हो गया। इनहिबिट मेन कंट्रोल है हमारा, यानी पूरी आईसी लॉक हो गई। इसको आपने लो किया। अगर कंट्रोल सिग्नल ए सिग्नल हाई है तो X1 X पे आउट हो जाएगी, आउटपुट पे चली जाएगी। इसको लो किया है तो X0 वाला सिग्नल जो पिन नंबर 12 पे है वो सिग्नल आगे जाना शुरू हो जाएगा। अभी चेक करते हैं इसको। Y0 है हमारी पिन नंबर 2 पे, तो Y0 पे हम ये वाला सिग्नल कनेक्ट करेंगे। ये सिग्नल आ जाएगा हमारा पिन नंबर 2 पे और ये सिग्नल हम लगाएंगे पिन नंबर 1 पे, Y1 पे। जब हमारी B पिन, ये वाली पिन लो है तो देखें ये 1 हर्ट्ज का सिग्नल जा रहा है। अगर मैं इस सिग्नल को बढ़ाता हूं तो ये देखें ये सिग्नल जा रहा है, लेकिन अगर इसको मैं चेंज करता हूं तो ये चेंज नहीं होगा। देखें इसका मतलब है ये वाला कनेक्टेड है। अगर मैं इस पिन को B को हाई करता हूं B को हाई करता हूं तो ये वाला Y1 वाला पिन 1 वाला सिग्नल, ये वाला, ये Y पे आउट हो रहा है इस पिन पे। जब B लो है तो 2 नंबर पिन 15 पे आउटपुट दे रही है। B कंट्रोल सिग्नल को हाई करेंगे तो ये वाला सिग्नल Y आउटपुट पे पिन नंबर 15 पे जा रहा है।
ये हो गया फंक्शन वाई चैनल का। अभी जेड को चेक कर लेते हैं। Z0 की इनपुट है पिन नंबर 5 पे। इस मॉड्यूल को हम लगाएंगे पिन नंबर 5 पे और इसको लगा देंगे पिन नंबर 3 पे। ये भी Z सिग्नल यहां पे है और उसी तरह हमारा C कंट्रोल जो है वो लो है। जब लो है वहां पे 0 वोल्ट जा रहे हैं तो देखें ये वाला मॉड्यूल काम कर रहा है। जैसे ही हम इसको C को हाई करेंगे तो ये वाला मॉड्यूल कनेक्ट हो गया। तो ये है फंक्शन इसका मल्टीप्लेक्सर का। हम कंट्रोल सिग्नल को यूज करते हुए दो इनपुट में से कोई एक इनपुट जो सिलेक्टेड है वो आउटपुट पे ले रहे हैं, यानी दो लाइनों को एक लाइन पे चढ़ा रहे हैं और ये 3 चैनल है। ट्रिपल 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। अभी हम डीमल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं। ये तो है सूरत जब हमने सिग्नल यहां पे कनेक्ट किया, आउटपुट हमारी ये है। अभी सिग्नल कनेक्ट करेंगे यहां पे और यहां से आउटपुट लेंगे। इसके लिए मैं ये दोनों मॉड्यूल हटा देता हूं, सिर्फ एक मॉड्यूल रखेंगे। इसकी आउटपुट हम ले लेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि एक मॉड्यूल लेते हैं, इसका कॉमन को कॉमन कर देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव लगा देंगे और जो आउटपुट है हम कोई एक चैनल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं Z चैनल ले लेता हूं, ये वाला। तो Z की जो अभी पहले Z की आउटपुट ले रहे थे पिन नंबर 4 से, अभी 4 पे हम इनपुट कर देंगे। 1 2 3 4 पे हमने ये मॉड्यूल कनेक्ट कर दिया और Z0 जो पिन नंबर 5 है अभी ये कनेक्ट कर दी हमने Z0 पे और इसको हम Z1 पे कनेक्ट कर देंगे। यानी अभी हमने इनपुट और आउटपुट का सिस्टम ही बदल दिया। जहां पे इनपुट थी वहां पे आउटपुट दे दी और जहां पे आउटपुट थी वहां से इनपुट ले रहे हैं। ऐसे ही हम ये मॉड्यूल लगा देते हैं। इसके लिए हमने C सिग्नल लगाना है तो C पिन नंबर 9 पे आता है। ये हमने पिन नंबर 9 कनेक्ट कर दी और ऐसे ही हम इनहिबिट सिग्नल लगा देंगे। इनहिबिट को हमने लो किया तो ये देखें आउटपुट अभी Z0 पे आ रही है। अगर मैं इनहिबिट हाई कर दूंगा, पिन नंबर 6 पे 5 वोल्ट भेज दिए तो ये IC ऑफ हो गई। इसको काम करवाने के लिए लाजमी है पिन नंबर 6 लो हो। C को मैं हाई करता हूं। ये जो सिग्नल अभी पहले पिन नंबर 5 पे जा रहा था अभी 3 पे जाना शुरू हो गया है। यानी ये है इसका डीमल्टीप्लेक्सर फंक्शन। मल्टीप्लेक्सर के लिए दो में से कोई एक इनपुट हम आउटपुट पे ले लेते हैं, लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर के लिए एक सिग्नल को हम किसी एक आउटपुट पे भेज सकते हैं, इधर से इधर। पहले हम इधर से इधर चला रहे थे, अभी इधर से इधर। तीनों चैनल इसी तरह काम करते हैं, चाहे आप ऐसे यूज करें या ऐसे। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।